सकते हैं। जैसे हम सभी के पास हमारा मोबाइल फोन होता है। हमारे मोबाइल फोन के अंदर हमारी फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट, बहुत सारी चीजें जो सेव होती हैं। और हमें लगता है वो सारी चीजें हमारे मोबाइल फोन के अंदर सेव है, बट वो हमारे मोबाइल फोन के अंदर सेव नहीं होती हैं सर, वो होती है क्लाउड के ऊपर सेव। जब हमारा मोबाइल फोन टूटता है, हम नया मोबाइल फोन लेते हैं, हम जैसे ही उसमें ईमेल डालते हैं तो सारी चीजें बैकअप में आ जाती है, फिर आधी चीजें जितनी हमने बैकअप लिया होता है आ जाती है। कैसे? क्योंकि वो मोबाइल फोन में नहीं, वो एक क्लाउड के ऊपर सेव थी और हमारी ईमेल उस क्लाउड के साथ अटैच थी, जिसकी वजह से सारी चीजें रिकवर में आ गई। तो मेनली क्लाउड वो होता है जिसमें हम अपना डाटा सेव करते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड का डाटा हो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का डाटा हो, कंपनीज का डाटा हो, सॉफ्टवेयर का डाटा हो, हर एक डाटा जो वो क्लाउड के ऊपर सर सेव होता है, तो वो क्लाउड होता है। अब बात करते हैं, इस टाइम हमारे टेबल पे बहुत सारे फोन पड़े हुए हैं, सभी फोन में अपना अपना डाटा है। सर के फोन में अपना होगा, आपके फोन में सर अपना है, आपके में अपना होगा, बट ये सभी फोनों का डाटा जो वो एक ही जगह जाके स्टोर होता है और उसे कहते हैं डाटा सेंटर्स। सर कोई बात नहीं सर, आप लिख। तो डाटा के बारे में बात कर रहे थे, तो जितना भी हमारा डाटा है वो सारा का सारा डाटा सेंटर्स में जाता है, बट वो यहाँ के डाटा सेंटर में नहीं जाता है, वो इंटरनेशनली जाता है। किस वजह से? क्योंकि उस टाइम हमारा इंडिया इतना डेवलप ही नहीं हुआ था। अगर आज के टाइम बात करें तो आज भी इतना डेवलप नहीं है। हमें नीड है सर, इस टाइम में बात करूं तो हमें 3000 से भी ज्यादा डाटा सेंटर की इस टाइम नीड है, लेकिन हमारे पास इस टाइम ओनली 350 डाटा सेंटर अवेलेबल है। सोचिए तो कितने की हमें नीड है और कितने हमारे पास है, और हमारा सारा डाटा बाहर जाता है। तो क्या हमारा डाटा सिक्योर है? बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। अभी यूक्रेन के ऊपर अटैक हुआ था, आप सभी जानते हैं, तो उस टाइम फौजी टीम ने कहा था कि आप यूक्रेन के डाटा सेंटर के ऊपर अटैक कीजिए, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली 50 इयर्स बैक चला जाएगा। तो सोचिए, एक बाहर की कंट्री जब खुद के डाटा को सिक्योर करने में इतनी इनसिक्योर है, तो कोई दूसरी कंट्री हमारे डाटा को सेव कर पाएगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अब इंडिया का डाटा इंडिया में रहना चाहिए, चाहे आप लोग गली गली में डाटा सेंटर्स बना दो, बट आप भी जानते हैं डाटा सेंटर एक ऐसी चीज है जो कि हर जगह नहीं बनाया जा सकता, उसके लिए बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। और अगर उसके बाद भी इंडिया का डाटा इंडिया में रहेगा तो उसके लिए सबसे पहले नीड होगी क्लाउड की, और क्लाउड में कौन काम कर रहा है सर? हम क्लाउड में काम कर रहे हैं। दूसरी नीड होगी डाटा सेंटर्स की। हमारी कंपनी के एमडी सर का मेन रीजन है डाटा सेंटर को एस्टेब्लिश करना। इस प्लान को बनाने से पहले ही सर का खुद का एक डाटा सेंटर ऑलरेडी था, जो कि पिछले 6 मंथ से हमारा वर्किंग कर रहा है। प्लान अभी 1 मंथ से स्टार्ट हुआ है, तो उसमें भी जी पहले से था, तो उसमें भी हम ही वर्किंग कर रहे हैं सर। तो मेरे कहने का सिंपल वर्ड्स में ये मतलब है कि जो ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये आज और कल का प्रोजेक्ट नहीं है, ये 100 इयर्स 200 इयर्स का प्रोजेक्ट है। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं डाटा कभी खत्म होने वाला नहीं है, ये डे बाय डे बढ़ेगा। इंडिया डे बाय डे ग्रो करेगा, टेक्नोलॉजी ग्रो करेगी, तो डाटा भी बढ़ेगा। आज के टाइम में एक छोटे बच्चे के पास भी सर डाटा है, सोचिए। और इस टाइम बहुत ही लिमिटेड सी कंपनीज है जो सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, तो ऑफ कोर्स हमारी कंपनी तो ग्रो करेगी जी। तो मैं आपको थोड़ा सा यही क्लियर करवाना चाहती थी कि क्लाउड क्या होता है, डाटा सेंटर्स क्या होते हैं, और हम क्या काम करते हैं और क्यों आपको हमारे साथ काम करना चाहिए। ये क्लियर हो गया सर? यस। ओके, तो कंपनी की तरफ बढ़े आप? यस जी। कंपनी के एमडी सर का नाम है उमेश सिंगला। बाय प्रोफेशनली सर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, साथ ही में बैंक ऑडिटर भी है ऑल ओवर इंडिया में। सर का एक खुद का क्लब भी है टकीला के नाम से, पंचकुला के अंदर ये क्लब है 11 सेक्टर में। आप चाहो तो वहाँ जाके विजिट भी कर सकते हैं। टकीला जी, पंचकुला में जी। और नेक्स्ट 1 या 2 महीने के अंदर अंदर जो है सर अपना निधि बैंक भी लॉन्च करने वाले, पंचकुला के अंदर से ही करेंगे। अब थोड़ा टेक्निकल आते हैं। टेक्निकल हेड है डॉक्टर अजय ग्रोवर सर, शिमला से सर बिलोंग करते हैं। उनको टेक्निकल हेड सर इसलिए बनाया गया बिकॉज उनकी 2 डॉटर्स हैं, वैसे वो कंपनी के डायरेक्टर भी हैं। उनकी 2 बेटियां हैं और उनकी दोनों ही बेटियां इस टाइम इंडिया के सबसे बड़े डाटा सेंटर में काम करती हैं, अमेजोन के डाटा सेंटर में। और जो उनकी छोटी बेटी है वो अमेजोन के डाटा सेंटर में एज ए टीम लीडर वर्क कर रही है। तो अभी तो वो बाहर वहीं पे है, लेकिन थोड़े टाइम में 1-2 मंथ में वो अपनी जॉब को स्किप करके यहीं पे टेक्निकल चीज़ों को हैंडल करने के लिए आ जाएंगे सर। साथ ही में लीकर का काम भी है सर का। 2 फैक्ट्रीज हैं, दोनों हिमाचल के अंदर है, नालागढ़ और कालाम में। नेक्स्ट मंथ और इसी के अंदर सर अपना ब्रांड भी लॉन्च करने वाले हैं। तो ये कंपनी की प्रोफाइल थी। अब थोड़ा डाटा सेंटर के ऊपर आते हैं। हमारी कंपनी का ऑलरेडी एक डाटा सेंटर वर्किंग में है, 480 रैक्स है उसमें, वो है सर चंडीगढ़ सेक्टर 34 के अंदर।
और जो दूसरा हमारा डाटा सेंटर है वो यही जीरकपुर के अंदर हम बनाने जा रहे हैं। यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है, आप चाहो तो वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। तो यहीं पे बनाने वाले हैं हम। प्रॉपर्टी वगैरह डन हो चुकी है, भूमि पूजन भी हो चुका है उसका, बस अब उसमें वर्किंग करना, जो रैक लगना स्टार्ट करवा देंगे हम। उसके बाद जो तीसरा हमारा विजन है वो है शिमला। जैसे शिमला में कंप्लीट होगा देन उसके बाद हम गुजरात में, और जैसे हमारी ये सारी चीज़ें फ्यूचर प्लान कंप्लीट हो जाते हैं देन उसके बाद जो है हम और रोड मैप अपना तैयार करेंगे और इंडिया की हर एक सिटी में जो है अपना डाटा सेंटर बनाने का हम ट्राई करेंगे। मतलब मेन विजन हमारा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे डाटा सेंटर्स हो, बिकॉज यही फ्यूचर है इंडिया का आने वाला। बाकी तो सर इतना नहीं है कुछ भी। ओके, अब आते हैं सर कंपनी की इनकम के ऊपर। 3 टाइप्स ऑफ इनकम हमारी कंपनी आपको दे रही है। उससे पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ सर कि हमारी कंपनी काम कैसे करती है। हमारे फ़ोन में सर ईमेल आईडी होती है। ईमेल हम सभी को 15 GB का स्टोरेज देती है। जब हमारी ये स्टोरेज सर फुल हो जाती है तो गूगल हमसे कहता है कि आप 100 GB और ले सकते हैं। कितने में? आपको हर महीने जो है वो 250 का रेंट पे करना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। जब हम गूगल को ये 250 रुपए देते हैं तो इससे 3 से 4% गूगल उस पर्सन को दे देता है जिसने इस 100 GB को रेंट पे दे के रखा होता है। ये भी गूगल की खुद की नहीं होती है, उसने किसी से रेंट पे लेके रखा होता है। वो हमसे रेंट लेके उसको 3 से 4% निकाल के दे देती है। तो सेम इसी प्रोसीजर से सर हमारी कंपनी भी यहाँ काम कर रही है। हमारी पहली इनकम है रेंटल इनकम। 1 पार्टिकल से ये स्टार्ट होती है। एक पार्टिकल के अंदर 1024 GB जितना स्पेस है सर, इतनी स्टोरेज है इसके अंदर। 1024 जी। 1 TB हमने यहाँ पे पार्टिकल का नाम से दिया हुआ है, हम TB नहीं यूज करेंगे, हमने इसको पार्टिकल का नाम दिया है जी। अब ये कंपनी आपको दे रही है 40,369 में। कंपनी ने आपको एक पार्टिकल दे दिया। अब आपको पता ही नहीं है सर इसका यूज क्या करना है, तो कंपनी कहती है मैं एज अ थर्ड पार्टी आपकी हेल्प करूंगी इसको दूसरी कंपनी के साथ आपका टाइप करवाने में, और प्रॉपर 10 इयर्स का आपको एग्रीमेंट बना के दूंगी। साथ ही मैं आपको हर महीने जो है वो 1234 का रेंट पे करूंगी 10 सालों के लिए हर महीने। 1234। ये क्लियर हो गया सर? आपको भी क्लियर हो रहा है सर? दूर से दिख रहा है? ओके ठीक है। अब कई बार सर क्या होता है, पर्सन कहते हैं कि हमारे पास इतना बड़ा अमाउंट ही नहीं है, तो उसके लिए भी कंपनी ने 2 स्मॉल पैकेज देके रखे हुए हैं। पहला है 0.25, मतलब एक पार्टिकल का चौथा हिस्सा कंपनी आपको दे रही है, जिसमें कंपनी कहती है कि अगर आप 11,369 का पार्टिकल लेते हैं, मतलब चौथे हिस्सा लेते हैं, तो मैं आपको 345 का रेंट पे करूंगी 10 सालों के लिए हर महीने। सेकंड आपका 0.50, मतलब एक पार्टिकल का आधा हिस्सा कंपनी आपको दे रही है। ये दे रही है कंपनी आपको 20,369 में, और इसके ऊपर कंपनी 678 का आपको रेंट दे रही है 10 सालों के लिए हर महीने। ये क्लियर हो गया सर? यस। अब एक पार्टिकल के ऊपर कंपनी ने आपको एक और ऑफर देके रखा हुआ है, वो है बूस्टर इनकम, जिसमें कंपनी कहती है मान लीजिए आपने कंपनी से एक पार्टिकल ले लिया और एक पार्टिकल लेने के अगले 15 दिनों के अंदर अंदर आपने कंपनी अपने नीचे 2 डायरेक्ट ऐड किए सेम के अमाउंट से, ये इसके बड़े अमाउंट से, स्मॉल से नहीं, सेम के इसके बड़े अमाउंट से, तो कंपनी कहती है मैं आपको बूस्टर इनकम स्टार्ट कर दूंगी। मतलब जहां आपको पहले 1234 का रेंट आ रहा था, वही 2456 का रेंट आना वो स्टार्ट हो जाएगा, सेम 10 इयर्स के लिए एवरी मंथ। क्लियर हो गया सर? प्रोसीजर सेम है, 15 दिनों के अंदर 2 डायरेक्ट करने हैं सेम के अमाउंट से, इसके बड़े अमाउंट से, बस 1 पार्टिकल से स्टार्ट होगी। हाँ जी, इससे कम कर नहीं, कम वालों में नहीं है, एक पार्टिकल से बड़े पैकेजेस में है। बूस्टर क्या मिलेगा? इसका नाम है प्रीमियम। इसमें आपके 10 पार्टिकल्स होते हैं। ये आपको 4 लाख का कंपनी दे रही है और इसके ऊपर 13,000 का कंपनी रेंट पे करती है 10 सालों के लिए हर महीने। अब ये जो पार्टिकल है सर आपका, मान लो इसमें आप बूस्टर इनकम लगा लेते हो तो ये 13 से आपका 26,000 रेंट हो जाएगा। थर्ड है आपका सर एब्सोल्यूट। इसमें आपके 20 पार्टिकल होते हैं, 8 लाख का आपको ये पड़ता है और इसके ऊपर 24,000 का कंपनी आपको रेंट पे करती है 10 सालों के लिए हर महीने। चौथा है आपका वंडर। इसमें आपके 34 पार्टिकल्स होते हैं, ये 20 लाख का आपको पड़ता है और इसके ऊपर 75,000 का कंपनी आपको रेंट देती है 10 सालों के लिए हर महीने। लास्ट है आपका मास्टर।
इसमें आपके 100 पार्टिकल होते हैं, ये आपको 40 लाख का असर पड़ता है और इसके ऊपर कंपनी आपको 1,23,400 का रेंट पे करती है 10 सालों के लिए हर महीने। ये क्लियर हो गया सर? कोई क्वेश्चन डाउट इसमें? छोड़ा नहीं आपने? छोड़ा नहीं, ओके सर। जितने भी था ये 0.25 पैकेजेस है सब में आपका जीएसटी इसी के अंदर इंक्लूड है 18% का। और जो इनकम आ रही है सर आपको, इसमें आपकी ओनली 2% की डिडक्शन है। 5% चार्जेस नहीं कटते? नहीं सर, ओनली 2%, वो भी आपका टीडीएस। बिल्कुल ये सर, तो जो कि रिफंडेबल होता है। ये 2% TDS है। टीडीएस है बिल्कुल, टीडीएस है। अब वर्किंग इनकम पे आते हैं सर। 2 टाइप्स ऑफ वर्किंग इनकम कंपनी दे रही है। पहली आपकी लेवल इनकम, जिसे ROR भी आप कह सकते हैं, मतलब रेंट ऑन रेंट का आपको इसके ऊपर रेंट आ रहा है। जैसे एक एग्जांपल दूं, टोटल ये 21 लेवल से आता है। लेवल आपको पता है जो नीचे होते हैं, टोटल 21 से आता है। अब ये कैसे आता है? मान लीजिए ये मैं हूँ, मैंने अपने नीचे किसी भी अपने फ्रेंड को ऐड किया और उसने मेरे से 40 लाख का पैकेज ले लिया। अब 40 लाख के पैकेज में इनकम आ रही है सर 1 लाख की, राइट सर? 1 लाख की आ रही है ना। तो इस 1 लाख से मुझे भी इनकम आएगी कितनी? 25% की। कितने टाइम पीरियड के लिए आएगी सर? 10 सालों के लिए हर महीने। जी, पहले लेवल से ही आएगी आपको 25%, जैसे कि मैंने बताया। दूसरे से लेके चौथे लेवल तक आपको ये इनकम आएगी 15% की। 5वें से लेके 6ठे लेवल तक इनकम आएगी सर ये 10% की। सर तो सो गए हैं? नहीं सुन रहे सर? सोता नहीं, ठीक है, मेरा दिमाग वही है। ठीक है सर। 7वें से लेके 9वें लेवल तक इनकम आ रही है 9% की। 10वें से लेके 11वें तक आ रही है 8% की। 12 से लेके 16 तक इनकम आ रही है 5% की। और 17 से लेके 21 लेवल तक इनकम आ रही है आपको 3% की। जी, ये क्लियर हो गया सर? अब ये सारी ही इनकम लेने के लिए कंडीशन भी है, छोटी सी और प्यारी सी कंडीशन है, उस पर बात कर लेते हैं। कंडीशन ये है, टोटल 21 लेवल ओपन करने के लिए आपको 21 पार्टिकल सेल करने हैं, वो भी आपकी डायरेक्ट में। 21 डायरेक्ट करने हैं? नहीं 21 सर, पार्टिकल। 21 पार्टिकल सेल करने हैं। अब वही डायरेक्ट करनी है मैडम? नहीं सर, इस प्लान की खूबसूरती ये है कि डायरेक्ट करने की नीड ही नहीं है। चाहे 2 पर्सन को ही आप 21 पार्टिकल सेल हाँ, कर दो, ये बात है। ये चीज़ है। जैसे मान लो इस पर्सन ने आपसे 1 पार्टिकल ले लिया ना, ये कोई बड़ा इन्वेस्टर आ गया और इसने कहा मुझे तो 8 लाख वाला ही पैकेज ले लेना भाई। अब 8 लाख वाले में 20 पार्टिकल है, तुरंत आपको 20 लगे। हो गए पूरे कंप्लीट। सभी- चाहे तो 8.5 लाख का बिजनेस होगा चाहे। सभी लेवल खुल जाएंगे? जी बिल्कुल सर। अब आपको सिर्फ डायरेक्ट में काम करने की जरूरत नहीं, लेवल्स एंड डेप्थ में काम करने की नीड है। यहाँ की लास्ट और बेस्ट इनकम है सर फिक्स बोनस। बेस्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कंपनी आपको 6 मंथ से लेके लाइफ टाइम तक ये इनकम दे रहा है। इसमें कंपनी ने कुछ रैंक दिए हैं, जैसे आप रैंक को अचीव कर लेते हैं, कंपनी आपको कुछ अमाउंट से यहाँ पे बोनस स्टार्ट कर देती है। पहला है सर आपका फील्ड ऑफिसर। फील्ड ऑफिसर बनने के लिए आपको 15 पार्टिकल सेल करने हैं, वो भी आपकी 3 लेग में। जैसे ही ये हो जाते हैं आपको 11,234 का बोनस कंपनी स्टार्ट कर देगी 6 मंथ के लिए। अब ये कैसे करने एग्जांपल दे देती हूँ। मान लीजिए आपने A, B, C को नीचे ऐड किया। अब इन तीनों के 5 पार्टिकल सेल होने चाहिए। अगर तीनों के 5 पार्टिकल सेल हो गए आपका लेवल अचीव हुआ। बट अगर एक के यहाँ पे 10 हो गए, तीसरे के नहीं हुए तो नहीं होगा। मतलब मिनिमम 5 होने चाहिए, मैक्सिमम जितने मर्जी हो। 2 के 10, 1 के 10 हो गया, 1 का 5 हो गया, 1 का 5 हो गया। सेकंड है आपका टीम लीडर। टीम लीडर बनने के लिए आपको नेक्स्ट 75 पार्टिकल सेल करने हैं 3 लेग में से। जैसे आपको 50,123 की सैलरी आपको 6 मंथ के लिए स्टार्ट हो जाती है। ये सारे नेक्स्ट हैं? जी ये नेक्स्ट है, ये है सभी नेक्स्ट है। सभी होता है। जितने भी होंगे नेक्स्ट होंगे। अब इसमें बेस्ट चीज़ एक और क्या है सर, इसने मान लो 25 कर लिए, इसने भी 25 कर लिए और ये कहते हैं मुझे काम ही नहीं करना चाहिए, तो आप एक और नया पर्सन ले आइए, उससे 25 करवा लीजिए, तब भी आपका बिजनेस चल पड़ेगा। किसी के भी जाने से आपका काम नहीं रुकने वाला है। क्लियर हो गया सर ये? थर्ड है आपका मैनेजर। मैनेजर बनने के लिए आपको 300 नए पार्टिकल सेल करवाने, जैसे आप करवा देते हो 3 लेग में, आपको 75,123 की सैलरी जो है वो 6 मंथ के लिए स्टार्ट हो जाएगी।
फोर्थ है आपका सर सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर बनने के लिए आपको 1034 पार्टिकल सेल करवाने, जैसे आप करवा लेते हो 1 लाख की सैलरी आपको स्टार्ट हो जाएगी 1 साल के लिए। ये नेक्स्ट बढ़ते जाएगा, पिछला रह जाएगा आगे। ऐसे रैंक दिए, रैंक पे नहीं, सीधा सैलरी पे बात करती हूँ मैं यहाँ पे। कंपनी यहाँ पे आपको 2 लाख की सैलरी दे रही है सर 2 साल के लिए, 3 लाख की दे रही है 3 साल के लिए, 5 लाख की दे रही है 5 साल के लिए, 11 की दे रही है सर 11 साल के लिए, 21 लाख की दे रही है 21 साल के लिए, 51 लाख की दे रही है 51 साल के लिए, और लास्ट में कंपनी आपको 1 करोड़ तक सैलरी दे रही है लाइफ टाइम के लिए। नॉमिनी भी है, जैसे कि मैंने सर को कहा था कि इसीलिए आपने बोला लाइफ टाइम वाला। जी बिल्कुल मैं सर। कहने वाला था हाँ इसमें LIC की कोई सुविधा दे रखी है? नहीं, नॉमिनी दिया है सर इसमें। कोई किसी की दुकान LIC कराएंगे नॉमिनी बना दो। दुकान बंद हो जाए तो उसके नहीं बाद सर, क्या दुकान करें? बंद नहीं होगी सर, ये दुकान बढ़ती आपको है पता नहीं। सर, उसके लिए नॉमिनी है। वही कह रही है। नॉमिनी इसके है। तो सर बहुत लेना पड़ेगा ना फिर। क्लोजिंग डेट है सर आपकी हर महीने की 30 तारीख को, और जो आपका पे आउट आ रहा है सर वो हर महीने की 5 तारीख को आएगा, और वर्किंग इनकम में आपकी 5% की सर डिडक्शन है वर्किंग में। जी। इस टाइम हमारा वैसे बनौजा भी चल रहा है, एक बार मैं चाहूँगी आपके साथ बनौजा शेयर करना। कोई इशू नहीं है सर। ना 15 जून तक ये बनौजा है सर, जिसमें कंपनी कहती है कि सेम 3 लैग में अगर आप 6 पार्टिकल का बिजनेस कर देते हो तो मैं आपको जॉब कश्मीर ट्रिप में भेज दूंगी। ये कश्मीर ट्रिप होगा सर 4 डेज 3 नाइट के लिए। फर्स्ट ये। दूसरे में कंपनी कहती है अगर आप 16 पार्टिकल का बिजनेस करके दे देते हो तो कश्मीर ट्रिप के साथ मैं आपको एक बुलेट भी दूंगी, या तो बुलेट या फिर 2 लाख कैश आप कंपनी से ले सकते हो। तीसरे में कंपनी कहती है कि अगर आप अपनी 3 लेग में एक बुलेट टोटल 3 बुलेट अचीवर करवा देते हो तो मैं आपको एक और बुलेट दूंगी, या तो बुलेट ले सकते हो या सेम 2 लाख आप कंपनी से ले सकते हो। और लास्ट में कंपनी कहती है अगर 3 बुलेट अचीवर एक लेग में, दूसरी में भी 3, तीसरी में 3, टोटल 9 करवा देते हो तो मैं आपको ब्रेजा दूंगी, या तो ब्रेजा आप कंपनी से ले सकते हैं या फिर 10 लाख आप कंपनी से ले सकते हैं। ये सर हमारा प्लान था। कोई भी क्वेश्चन डाउट आपका रिगार्डिंग प्लान सर? मुझे तक बहुत बढ़िया, बहुत शानदार काम। ताड़ियां बजा दो यार एक बार।